Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, who can easily boast that they have the largest real estate property portal in Pakistan and the 5th largest in the world. They started in 2006 and now have made it in a convenient manner, the buyer and the seller, to trade on their real estate portal. And of course, then we have our transmission partners, who are none other than Marina Sports City, a product of Al Jaleel Developers. And Al Jaleel Developers, what a marvelous project. The biggest sporting complex in Lahore on one of their sites. And of course, they're also partners with Lahore Qalandars, official partners, which means कि इनके जो क्रिकेट मैचेस होंगे ये वहीं होंगे जहां ये अपनी ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं. दे आर आल्सो मेकिंग हॉकी एंड अदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, सो दैट्स वेल वर्थ लिसनिंग. एंड आवर स्पॉन्सर्स, नॉट फॉरगेटिंग ऑल्पर्स. आज का मैच बड़ा ज़बरदस्त मैच हम कहेंगे. हम तो हर एक मैच को ज़बरदस्त कहते हैं कि कोई ना कोई हो जाए, लेकिन ये जो चीज़ होती है वो आगे वो परफॉर्म ना करें तो हम यहाँ ज़बरदस्ती करते रहते हैं. बहरहाल प्रेडिक्शंस होती हैं, कोई कहता है ये जीतेंगे वो जीतेंगे, लेकिन ये क्रिकेट जो है ये किसी की नहीं है. जब तक आखिरी बॉल, मुझे अभी तक याद है खान मोहम्मद साहब कहते थे कि क्रिकेट जब तक आखिरी बॉल ना हो तब तक आप कुछ नहीं कह सकते. और बिल्कुल सही बात है. कल का मैच आपने देख लिया, नेल बाइटिंग फिनिश, 2 रन चाहिए थे और आप देख लें क्या मैच हुआ. बट अगेन दिस इज़ व्हाट वी कॉल क्रिकेट. पेशावर ज़ल्मी एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स, वेल टुडे इज़ द बिग कॉन्टेस्ट. लेकिन न्यूज़ आपको मैं कुछ दे दूँ, ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है. न्यूज़ आपको बता देता हूँ जी कि नंबर 1 कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के काफ़ी प्लेयर्स जो अवेलेबल नहीं हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये हसनैन, नवाज़, शाहिद अफरीदी, डकेट एंड लुक वॉक ये अवेलेबल नहीं है. इसमें भी जाएंगे. कोई कहता है पर्सनल रीजंस. व्हाट पर्सनल रीजंस? इसकी जो मुझे स्टोरी मिली है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बल्कि हमारे पैनलिस्ट भी इससे बात करेंगे. लेकिन हसनैन की जगह, अगर आपको याद हो, हमारे इरफान जो लंबे टॉलेस्ट बॉलर्स, उनको लेके आए हैं. अब दिस इज़ अगेन समथिंग वेल वर्थ टॉकिंग अबाउट. अब बात आती है क्या स्पीड चेंज उसकी रिप्लेसमेंट होगी डकेट की, नहीं होगी, वी डोंट नो. बट टुडेज मैच इज़ फॉर द 4th स्पॉट. ये 4वीं पोजीशन के लिए स्पॉट है. 3 साबिक कप्तान, इंतखाब आलम, सलीम मलिक एंड मिसबाह हक हमारे साथ मौजूद हैं. हम रात के प्रोग्राम में आपको अनाउंस करेंगे, प्राइजेस भी अनाउंस होंगे, लेकिन इसके अंदर हम ये मैच प्रीव्यू करेंगे कि ये जो इतने स्किपर आपसे शुरू करूंगा मैं कि कितने लोग इस वक्त अवेलेबल नहीं है कोयटा ग्लैडिएटर्स के. मैं समझता हूँ कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये. अगर कोई इंजर्ड हो जाए वो तो समझ में बात आती है, उसका तो कोई भी नहीं रोक सकता, इंजर्ड हो गए. लेकिन जो लोग अवेलेबल नहीं है, सेइंग कि ड्यू टू पर्सनल रीज़न दे आर लीविंग. वो पर्सनल रीज़न क्या है कि वो दे डोंट टू लिव इन अ बबल, और क्या इसके बारे में. लेकिन ये प्रेशर पड़ जाता है टीम के ऊपर. उसके टीम में से 4-5 प्लेयर निकल जाएं, क्या उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसमें इतनी जान है, इतनी ताकत है कि वो उनकी जगह वो ले सके. तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर देम, और ये प्रेशर पड़ जाएगा ग्लैडिएटर्स. देखिए ना, एलेक्स हेल्स ने तो अपने किया जी कि ये बबल की जिसकी आपने बात की है. हाँ. देखिए ना, यहाँ पूरी दुनिया में ये मिसबा गए इंग्लैंड में, ये जाके खेलते रहे. आप भी बबल में ही थे ना, आप तो कहीं आपको अलाउड तो नहीं था कि इधर उधर जाए, ये भी खेलें. हम ऐसे बबल में थे कि हम किसी को मिल नहीं सकते थे, बाहर नहीं जा सकते थे, और इंग्लैंड के प्लेयर की फैमिलीज भी आ रही थी और वो बाहर भी जा रहे थे. ये देख लें, ऐसा बबल था. आपको बड़ा अफेक्ट किया था उस टूर पे इंग्लैंड में. मिसबा वगैरह को तो प्रैक्टिस का मौका नहीं मिल रहा था. मैं मिसबा से बात हुई तो ये पाकिस्तान को तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था उस टूर पे. और फिर वो होता है कि जी प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि इन लोगों को तो प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलता रहा था. ऐसे ही है ना मिसबा? आप बिल्कुल ऐसे ही है मेरे ख्याल में. नहीं ना होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए. और जब आप साइन करते हो तो उसमें शक होती है दरअसल. अगर आपको पता था कि ड्यू टू कोरोना इफेक्ट आपको बबल में रहना पड़ेगा और आप जा नहीं सकते, ऑल ऑफ अ सडन यू डिसाइड यू पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर, दे हैव पेड यू लॉट ऑफ मनी, तो फिर उसका क्या होगा? तो आई डोंट थिंक इट्स फेयर. ये प्लेयरों को सोचना चाहिए. स्किपर आपके ज़माने में या हमारे या सलीम के एक बबल तो वैसे भी था
कि आप निकल ही नहीं सकते थे कहीं। नहीं, वो बबल यू कैन अंडरस्टैंड दैट, उसमें कुछ तरह का डिसिप्लिन वाला बबल था, हाँ, है ना। तो ये तो कोई और बात है ना। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके मुल्क में वो आए हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर देम। लेकिन ऐसे चले जाना, आई थिंक इट्स अ वेरी पुअर टेस्ट। यस, और ये अगर हम बबल की बात करते हैं, ये इनकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। देखिए ना, अगर ये जाएंगे तो उसके ऊपर वैसे उसका क्या होएगा, शायद मिसबा बेहतर बता सकेंगे कि अगर क्या इनके वो अपनी फ़ीस छोड़ के जाएंगे, या क्योंकि आप तो खुद जा रहे हो, यस, क्योंकि ना अनफिट हो ना कोई नेशनल ड्यूटी है, तो आप सडनली आप कहते हो कि मैं फिट नहीं हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट में होती है कोई शिकायत? मुझे ये लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली जो साइन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि अवेलेबिलिटी जब तक आप होते हैं जिन मैचेस तक, वो आपको फ़ीस मिलती है, फिर जो आप छोड़ के चले जाते हैं उसकी नहीं मिलती फ़ीस। अब मुझे लगता है कि जब भी आप कमिटमेंट देते हैं, कोई ना कोई क्लॉज ऐसी होनी चाहिए कि यार उस कमिटमेंट को आपने फुलफिल करना है, क्योंकि आपका पूरा टूर्नामेंट स्टेक पे होता है। तो 3-4 प्लेयर ऐसे करके अगर चले जाएंगे किसी भी टाइम और उनको कोई बाइंडिंग नहीं है उस चीज़ की, आई नो पर्सनल रीजंस हैं, ओके ठीक है, मेंटल हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट, दिस एंड दैट, बट एट द सेम टाइम यार आपने एक कमिटमेंट दी है, इतनी बड़ी एक ब्रांड है किसी मुल्क की, उसको तो आप जब मर्जी कोई भी फिर इस तरह ख़राब करके वो कह दे हाँ जी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये हो रहा है, वो चला जाए, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट। गोरों का मिसबा ये है प्रॉब्लम कि ये ना होम सिक बड़ी जल्दी हो जाते हैं। इनकी मेंटल हेल्थ इधर ही खराब होती है आके। होम सिकनेस अगर इतना ही होता है तो फिर आप शुरू से कॉन्ट्रैक्ट नहीं अक्सर आप रखते। गोरों को देखो टूर्स छोड़ के चले जाते हैं। मुझे याद है इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया टूर से वापस आ गए कि जी मैं फैमिली मिस कर रहा हूँ। ये इनका है कोई इशू है, बहुत ज़्यादा होना नहीं चाहिए वैसे। अच्छा, अब आज की ज़रा इस पे बात करते हैं, ये जो इरफान को लेके आगे हसनैन की जगह। अब देखें, दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस। नहीं स्कीपर, हसनैन को अगर अब इसको इरफान को देखें, ये तो नहीं, इंजरी उसी चीज़ पे मैं आ रहा हूँ ना। पहले ये बात है कि दे डोंट हैव अ चॉइस, उनको एक फास्ट बॉलर चाहिए। अब ये है कि इरफान का मसला रहा है पीछे, इंजरी प्रोन है वो, और ये देखना है कि आया वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एकदम से आके उसके ऊपर ये प्रेशर पड़ जाएगा। उसने 4 ओवर करने हैं। आई होप फॉर देयर सेक कि वो ठीक ठाक आके गेंद कर दे, तो हो सकता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए। नहीं, ये कितनी की ब्लेसिंग होगी इनको? नहीं, मेरा नहीं ख्याल स्कीपर, वो मुझे लगता है वो खेल भी नहीं रहा क्रिकेट। मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ। इवन उसको लोकल, मुझे याद है पिछली दफ़ा इस्लामाबाद के लिए उसको फर्स्ट क्लास के लिए सिलेक्ट कर रहे थे, तो वो लेना नहीं चाहते थे क्योंकि वो फिट नहीं था। तो ये एक इशू है बहुत बड़ा उसके साथ। एक तो बॉलिंग नहीं कर रहा होगा और फिर वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड रहता है। तो अगर तो प्रैक्टिस में होगा तो ज़रूर उसको खेलना चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता कि वो फिट होगा। अच्छा, इस पर पेशावर ज़ल्मी ने पिछला मैच जो जीता है कराची किंग्स के साथ, दिल भी ऑन दिस गेम यू थिंक? ऑब्वियसली आई थिंक सेटल डाउन हुई है उनकी टीम, थोड़ा बेहतर खेलना शुरू हुए हैं, थोड़ी सी अब वहाब की बॉलिंग भी बेहतर लग रही है, सलमान अरशाद इज बॉलिंग वेल। ऑब्वियसली अभी लिविंगस्टन ने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी, बट वो भी डेंजरस प्लेयर है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एक मेरे ख्याल में इनको प्लस नज़र आया है कि मोहम्मद हारिस जिस तरीके से आके उसने स्टार्ट दिया, आई थिंक उस थोड़ा सा जो अर्ली 3 विकेटें इनकी गिर रही थी और स्टार्ट में इनके ओपनर्स इनको वो मोमेंटम नहीं दे रहे थे, वो इनको मिला है। तो पिछले मैच में टोटली एक डिफरेंट टीम थी, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर इनकी मिडिल ऑर्डर रही है थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में। बट पिछले मैच में ज़ज़ई और मोहम्मद हारिस दोनों ने जो स्टार्ट दिया है, उसके बाद आई थिंक दे विल बी फीलिंग मोर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट। ओके, एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक आपको एक वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा। ये हमारे फास्ट बॉलर समी, जो मेरी नज़र में बड़ी इसके साथ ज़्यादती हुई है पाकिस्तान क्रिकेट ने की है कि इसको वो चांस नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ऑन दिस डे 15 फरवरी 2002 को हैट्रिक की थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ इन शारजाह। ये मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जस्ट फॉर नॉस्टैल्जिया आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ रहिए। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, the 7th edition of it. And हम आज बात कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी की। एंड ऑफ कोर्स
ये कोयटा ग्लैडिएटर्स का इनका क्या मैच होगा, ये तो अभी हम बात करेंगे इस पे और। लेकिन मैंने ब्रेक से पहले आपसे कहा था कि हमारा स्टार बॉलर मोहम्मद शमी, इसने 2002 में आज की तारीख में जो हैट्रिक की थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ इन शारजा, ये ज़रा क्लिप्स देखिए उसके, क्या इसने जो हैट्रिक की आगे रख के गेंद किया, बिल्कुल आगे का, लाइन बहुत अच्छी थी एंड ऑफ कोर्स विद द स्पीड आल्सो। आज एक अफसोसनाक खबर भी है जी, इसके आप बता दें, रईस मोहम्मद जो कि सबसे बड़े भाई थे हनीफ मोहम्मद के, वो इंतकाल फरमा गए बर्मिंघम में। तो मुश्ताक भी इधर ही थे? नहीं, दरअसल ये बड़े भाई नहीं थे, सबसे बड़े ये वजीर? पांच भाई हैं, 5 में से 2 की डेथ हो गई। वजीर मोहम्मद से सबसे बड़े थे, फिर रईस मोहम्मद, फिर मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद। तो ये ही पास्ट अवे यस्टरडे मॉर्निंग। रईस अहमद बहुत अच्छा क्रिकेटर था, लेग ब्रेक करता था, यूज्ड टू प्ले फॉर नेशनल बैंक और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी बहुत ठीक ठाक खेला। तो अनफॉर्चुनेटली उस बेचारे को कभी चांस नहीं मिला, अंदर शेडो ऑफ 4 ब्रदर्स रह गया बेचारा। लेकिन उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे और उसकी फैमिली को हिम्मत, ताकत और सब्र अता फरमाए। जेंटलमैन, बिल्कुल, हाँ, बड़ा लो प्रोफाइल वाला था इनका भाई ये, बट ही वाज अ गुड गाय। एब्सोल्युटली। मुझे याद है जी, कराची में जब हम खेलते थे फर्स्ट क्लास, तो वहाँ वो आप भी जानते हैं उनको, मास्टर अजीज जी जी जो कि हनीफ मोहम्मद के कोच थे जी, वो कहते थे कि रईस शुड हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान। हाँ, नो डाउट, बिल्कुल बहुत अच्छा था। ये बड़ी एक अफसोसनाक खबर है। वन ऑफ द लेजेंड्स और 5 ब्रदर्स, क्रिकेटिंग ब्रदर्स फ्रॉम जूनागढ़, जूनागढ़ से इधर आए थे पाकिस्तान में, एंड इट्स अ ग्रेट लॉस। बट लॉस की हम बात करते हैं यहाँ, अब 2 लड़कों को फाइन हुआ है, रॉय को हुआ है, इमाद को हुआ है 5%। अब वो कल वही चीज़ हुई है। ये एक आई थिंक PSL में एक अच्छा ट्रेडिशन है कि डिसिप्लिन हैज़ बीन मेंटेन्ड बाय PSL। लेकिन जो 5% फाइन हुआ, इट्स नॉट हियर नॉट देयर। नहीं, उन्होंने एडमिट कर लिया इसके पर, बट इवन देन एडमिट कर लिया उन्होंने, लेकिन 5% का तो फायदा कोई नहीं है। कितना करना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए फाइन। यू सेट एन एग्जाम्पल, आइंदा किसी के ऊपर हिम्मत ना हो। हम इस वक्त कितना होना चाहिए? असल में आपका जो भी कोई ऑफेंस आप करते हैं उसके अगेंस्ट क्लॉजेज ऑलरेडी बनी हुई हैं। मैच रेफरीज देखते हैं, अंपायर्स देखते हैं, आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं उसका जो फाइन होता है वो करते हैं। अपनी तरफ से वो कर नहीं सकते कि हम कोई चीज़ ऐसी नज़र आई है कि 20% कर दें। सो जो आपका ऑफेंस जिस कैटेगरी में फॉल करेगा बेसिकली वो आपको फ़ाइन होता है। तो आई थिंक सबके लिए एक जैसे ही होगा, जो भी ऐसा काम करेगा उसके लिए वही फ़ाइन होगा, चाहे वो कोई अपना प्लेयर हो, उनका प्लेयर हो, बड़ा नाम हो, छोटा नाम हो। आई थिंक यूनिफॉर्मिटी है इसमें, क्योंकि इसके अंदर जब आप यूं उंगली करते हैं, मुझे याद है वो गैटिंग नहीं किया था शकूर राना के, यूं बट नथिंग हैपेंड। इन फैक्ट आई थिंक टूर बिकेम इन जेपर्डी। वो दरअसल कुछ वो ज़माना कोई और था। मगर IPL में भी बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे देखे हैं जिसमें बहुत सारी बदतमीज़ी हुई हैं जी, बैट फेंका गया, मगर वहाँ ये मेरा ख्याल हमारे यहाँ ज़्यादा सख्ती की है, जो अच्छी चीज़ है। वहाँ नहीं मैंने देखा कि कितना कोई फ़ाइन हुआ लोगों को। ये अच्छी चीज़ है कि इन्होंने स्टेप लिया है कि फ़ाइन होना चाहिए। एलेक्स हेल्स, हाउ मच डू यू थिंक ही विल बी मिस्ड? देखिए, इस्लामाबाद तो बहुत मुश्किल में है। आई मीन एट अ टाइम वेयर उनको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि ऑलरेडी स्टर्लिंग चला गया है, मनरो पता नहीं अभी फिट होते हैं नहीं होते, शादाब खान की इंजरी है, फिर उनके जीशान कल जो अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहा था वो इंजर्ड हो गया। आई थिंक ऐसे टाइम पे अगर आपका कोई प्लेयर जाता है तो वो और भी ज़्यादा आपके लिए तकलीफ दे है। आपकी टीम पहले ही इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं और एक बंदा उठ के कहे जी मुझे मेंटल इश्यूज हो गए, मैं भी जा, इट शोज़ कि यार उसको मतलब है कि अपनी कमिटमेंट टीम उससे कोई वो नहीं है, बस वो अपना सोच रहा है। आई थिंक इन फ्यूचर द टीम्स शुड जस्ट लुक कि यार अगर ऐसे कर रहे हैं प्लेयर्स तो ऐसे प्लेयरों के बारे में सोचना चाहिए कि राइट नेक ऑफ द टाइम जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टीम को, आप पर्सनल इश्यूज कह गए तो यहाँ से निकल के जाए। चलिए जी, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे चलते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले आपको एक न्यूज़ दे दें। महिका शर्मा एक इंडियन एक्ट्रेस हैं, सेलिब्रिटी, उन्होंने कहा कि मैं शाहिद अफरीदी की नर्स बनना चाहती हूँ।
और अब शाहिद अफरीदी इसका क्या जवाब देते हैं, या ट्विटर में होगा या शायद से फ़ोन करके पूछ लेंगे कि वो उनकी अच्छी नर्स हो सकती है या हमारे पास उससे बेहतर है। इस पे और बात होगी इस ब्रेक के बाद। और हमें ज्वाइन करेंगे कौन? हमें ज्वाइन करेंगे अभी थोड़ी देर में द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द BCCP और PCP, देन नो वन बट नजम सेठी। हमारे साथ रहिए। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL, the 7th edition cricket हंगामा। जब हम कैडबरीज की बात करते हैं तो आज मिसबा ने शोर मचाया था, कैडबरी आई नहीं है, कैडबरी आई नहीं, ये कैडबरी है। मिसबा के पास भी है, सलीम मलिक के, इंतखाब आलम के। और अब हमें ज्वाइन करते हैं फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द PSL एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी। इनसे बात करेंगे। ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। सर और कुछ उदा छड़े काफ़ी है काफ़ी। और ये आपके लिए है, और ये आपने, जब मैं आपको दूंगा आपने वापस कर देनी है। ये खाना नहीं खानी नहीं है सर बिल्कुल नहीं करनी। इनसे बात करनी है। PSL ज़का अशरफ के ज़माने में आया लेकिन चला गया, ठप हो गया। एंड व्हेन ही बिकेम द चेयरमैन, ये वहाँ से आपके लिए इसको रिजरेक्ट किया गया। एंड टुडे जो आप 7वां एडिशन देख रहे हैं, credit has to go to him for bringing PSL into Pakistan। कितना मुश्किल था आपके लिए? बहुत मुश्किल काम था, मगर मेरा ख्याल है वो हो गया और कारवान चल पड़ी है। तो मेरा ख्याल है आगे देखना चाहिए। अब बहुत तारीफ़ हो गई उसकी और मसाइल भी बड़े थे, और मगर खुशी इस बात की है कि अब इट्स ह्यूजली सक्सेसफुल। और सिर्फ मुझे एक चीज़ का है, वो ये कि अब 7वीं टीम आनी चाहिए थी। हमारा जो प्रोग्राम था वो यही था कि पहले 3 साल के बाद 6ठी टीम आएगी और फिर 7वीं टीम आएगी। मगर वो 7वीं टीम अभी आई नहीं है, और मुझे ख्याल है कि ये जो 2 साल डिसरप्शन हुई है कोविड की वजह से, उसकी वजह से शायद वो नहीं आ पाई। तो अब टाइम आ गया है, मेरा ख्याल है अगले PSL के लिए 7वीं टीम आनी चाहिए। अच्छा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कई लोग हैं, कई प्लेयर्स हैं, वो दे हैव पुल्ड आउट बिकॉज ऑफ द बायो बबल, एंड वो कह रहे हैं कि they don't feel comfortable। यार पीछे इन्होंने बहुत गलतियां की हैं पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने। बायो बबल्स अगर वो सिक्योर नहीं कर पाए तो फिर यही होना था, और वो भुगतना पड़ा आधा छोड़ के, फिर जिसके साथ ब्रांड का बहुत नुकसान हुआ। और पिछली एडमिनिस्ट्रेशन जो PCB में थी एहसान मानी साहब की, इट वॉज़ वेरी इनकॉम्पिटेंट। और तो उसका फिर नताइज आपने देख ही लिए। फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए इनके PSL फ्रेंचाइज़ के साथ, ब्रॉडकास्टर्स के साथ, जो कि किसी दिन उनके डिटेल्स भी हमें पता चलेंगे कि कैसे रिजॉल्व हुए या नहीं हुए। मगर अब मुझे ऐसे लगता है कि अगर खुद अल्लाह ताला ये इंशाल्लाह ये ठीक हो जाए विदाउट एनी इश्यूज़, क्योंकि ख़तरे तो हैं ना हर वक्त, तो फिर आई थिंक वी आर वेल ऑन द वे। बिकॉज PSL कामयाब हो गया ये वाला विदाउट डिसरप्शन, तो फिर आगे आपको पता है बायलैटरल सीरीज़ जो है दैट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, पता नहीं 26 साल के बाद आ रहा है, एंड सो ऑन। फिर इंग्लैंड आ रहा है, फिर न्यूजीलैंड ने आना है। आई थिंक ये अगर कामयाब हो जाता है ये इस साल का जो पूरा सफ़र है हमारा, तो देन पाकिस्तान क्रिकेट इज़ वेल एंड ट्रूली फुली रिस्टोर्ड। फुली। अच्छा, आप दोनों क्रिकेटर्स मुझे बताएं, आपके जो भी सेठी साहब ने बात की है द 7th टीम, ये इसका कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? जी नहीं, ये बिल्कुल होनी चाहिए। सेठ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखे ना, एक टाइम पे मेरा ख्याल एक टीम थी कोई पिछले साल, मुझे याद है कि उसको ये लेके आ रहे थे, फिर पता नहीं कोई इशू हुआ से तो उसकी वजह से ये नहीं ला सके। मगर टीमें होनी चाहिए, 8 तो यकीनन होनी चाहिए ना। आप देखें उसके बगैर अजीब सा लगता है, रोज़ एक ही टीम का आप मैच देख रहे होते हो। तो ये टीमें तो 8 एटलीस्ट होनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। सबसे बड़ी जो तकलीफ़ होती है ना, जो अफसोस है मुझे, वो ये है कि आपका जो T20 स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में, डोमिनेट किन 2 टीमों ने किया, सियालकोट, फैसलाबाद। और दुख होता है कि उनकी टीम नहीं है। सबसे बड़ा फ़ैन बेस था इन 2 टीमों का। आज भी लोगों के घरों में सियालकोट स्टैलियंस, फैसलाबाद वुल्स की शर्टें हैं, और लोग अभी भी वो याद करते हैं जिस तरीके से इतने ज़्यादा रनर अप विनर्स, बहुत ज़्यादा उन्होंने जीता। आई थिंक
बड़ा बड़ा ज़रूरी है ये दो टीमें, और यहाँ पे जो टैलेंट है क्रिकेट का, जिस तरीके से लोग इसको फॉलो करते हैं, और दोनों ऐसे शहर हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है और वो लेना चाहते हैं। ऐसी टीम आए तो लोग तैयार बैठे हैं कि हम उस टीम को लें। मैं समझता हूँ कि यहाँ नेचुरली होनी चाहिए थी 8वीं टीम भी, जैसे कि सेठी साहब ने भी कहा भी कि ड्यू टू कोरोना मसले मसाइल इनको हुए, लेकिन होना चाहिए। लेकिन ये कि सेठी साहब ने इसको बड़ी सक्सेसफुली लॉन्च किया, उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। लेकिन मैंने ये देखा है कि अभी 7वां एडिशन है, ये एक ही तरह के लोग आ रहे हैं, वही लोग आ रहे हैं। दे हैव टू लुक फॉर अ डिफरेंट पीपल एक्चुअली। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पैसों का फ्रेम है दरअसल। यहाँ पर ये इंडिया में जो लीग हो रही है वो वैसा नहीं है। वहाँ तो खैर उनके पास इतने बड़े बड़े फ्रेंचाइजी हैं, वो 10-10, 15-15 करोड़ प्लेयर को मिलता है। यहाँ पर की वजह से पैसे है नहीं दरअसल इनके पास इतने, तो वही प्लेयर बार बार आते हैं। तो मैं समझता हूँ इनको थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा, नए प्लेयर लाने पड़ेंगे ताकि लोग भी तंग आ जाते एक ही तरह के प्लेयरों को देख देख के। क्यों सर साहब, एक जो चीज़ है कि हम तो कहते हैं ठीक है कोरोना ये इट्स एन इंटरनेशनल प्लेग, लेकिन हमारा रोना कब बंद होगा? हम तो रोते रहते हैं कि कुछ चीज़ ठीक नहीं है, यू नो। और रोने की बात आ गई, बल्कि मैं ऐसे आपका व्यू लूँगा। ये शाहिद अफरीदी इंजर हो गया, बिल्कुल बाहर हो गया बेचारा, उसकी बैक। तो एक इंडियन एक्ट्रेस है महिका शर्मा, वो कहती है, ज़रा उनकी तस्वीर भी दिखाएं जी, वो कहती हैं कि मैं शाहिद अफरीदी की नर्स बनना चाहती हूँ। ये गुड प्रोपोजिशन। मैं आपको ज़रा कमेंट कर लूँ, मिसबा ने जो बात कही है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो मॉडल हमने बनाया था ये 8 टीमों का मॉडल था, और पहले उस वक्त हमारा जो स्ट्रक्चर था डोमेस्टिक वो भी 8+8 के ऊपर रिवॉल्व करता था, रीजनल। तो अब सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद और सियालकोट आर क्रिटिकल। ये जो इन्होंने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भी जो सेंट्रल सदर्न ये किया, ये गलत है। इसके कोई फ़ैन बेस नहीं बनेगा। फ़ैन बेस बनता है शहरों के नाम पे और वहाँ की जो कंस्टिट्यूंसीज होती हैं। तो ये जो सिस्टम डोमेस्टिक किया है ये अब ख़राब करेगा PSL को भी, बिकॉज आगे जाके प्रॉब्लम बनेंगे आपके लिए। इतना पैसा है फैसलाबाद में, इतना पैसा है वहाँ, वो फ़ौरन उनकी टीम आनी चाहिए। फिर इनका जो पॉइंट है वो भी फिर मसला हल हो जाएगा। जब 8 टीमें होंगी तो फिर जाहिर है फिर ये जो सेकंड रेट प्लेयर्स जो कि आ रहे हैं, इनकी जगह पे फिर टॉप रेट प्लेयर्स और लाने पड़ेंगे ना। फिर प्लैटिनम के और आएंगे, गोल्ड के और आएंगे, और फिर पैसा भी तो बढ़ेगा ना, मैचेस भी बढ़ेंगे, क्वालिटी बढ़ेगी। तो जब वो होगा तो ब्रॉडकास्ट राइट्स में भी पैसे आएंगे, फिर देन यू हैव टू स्पेंड मनी। देखिए ना, ये जो मॉडल है ना, इसके अंदर यू हैव टू स्पेंड मनी टू अर्न मनी। इन्होंने जो किया क्या है कि जी अब PCB ठीक ठाक पैसे बना रहा है। मैं आपको बता दूं, हमारे ज़माने भी जब मैं छोड़ के गया था तो $7-8 मिलियन उस साल बनाए थे हमने। अच्छा बात ये है कि, और ये फ्रेंचाइजीज भी दे आर मेकिंग मनी। ये सिर्फ गलत बात है कि जी हमारे लॉसेज हो रहे हैं, ये हो रहा है। मगर ये इशू ये है कि जितना बड़ा PSL होगा उतने ज़्यादा पैसे आएंगे, उतने ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स आप बुला सकते हैं। और ये जो सीलिंग लगी हुई है 1.1 मिलियन या टोटल स्पेंड ऑन प्लेयर्स, ये बढ़ सकती है। एंड हिज पॉइंट इज़ वेरी वैलिड कि फिर आप टॉप प्लेयर्स की मंगवा सकते हैं। मगर साथ साथ मैं ये कहूँगा कि ये जो दुबई के अंदर जो उन्होंने अपनी लीग शुरू कर ली है, इसका भी आपके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। और आपको चाहिए था कि कोई ऐसी तरीके करते कि ये लीग ना आती वहाँ। और फिर एक कश्मीर लीग भी बन गई है, ये कंपटीशन में आ गई हैं विद PSL, वेदर वी लाइक इट और नॉट, बिकॉज रिसोर्स बेस्ड थोड़ा। तो ये PCB को ज़रा सोचना चाहिए था। हमारे ज़माने में भी ये इश्यूज़ खड़े हुए थे, पर हमने ये कहा था कि हमने PSL को खड़ा करना है, इसी को बड़ा करना है, और इसी के अंदर पाकिस्तान की बेहतरी है और दुनिया के प्लेयर्स पाकिस्तान को पहचानेंगे और आएंगे। वो थोड़ा सा डिरेल हो गया बाय ऑल दीज थिंग्स। लेकिन जब तो ये सही कह रहे हैं, वी नीड टू पे मोर, देयर इज़ मनी। अब PCB को अपने प्रॉफिट्स कम करने चाहिए, पैसे और देने चाहिए। ये जी सारा के सारा खाता आपने डाल दिया है उनके पास, वो शुरू में तो ठीक था, मगर नाउ PCB शुड कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स गेटिंग स्टार प्लेयर्स, बिकॉज ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है इसकी। सो आई थिंक इस मॉडल को विजनरी तरीके से इसको देखने की ज़रूरत है, और इसको ब्यूरोक्रेटिक तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ब्यूरोक्रेटिक फ्रॉम अ प्लेस पर्सपेक्टिव आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं? देखिए ये तो मसले हैं ना, अगर आपको आपकी अपनी लीग हो रही है और आपके जितने भी नए प्लेयर आ रहे हैं या आपके इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, चले उनको फिर भी कुछ पैसे मिल जाते हैं। आपके जो नीचे प्लेयर खेलते हैं निचली कैटेगरीज में, उनको इतना पैसा नहीं मिलता। आजकल के दौर में अगर वो $30,000 ले रहे हैं और वंस इन अ लाइफ टाइम उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इंडिया से कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ तो 3 लाख 4 लाख 5 लाख में प्लेयर आता है डॉलर में।
एक आम प्लेयर जो है, उनके जो रणजी ट्रॉफी के प्लेयर उनकी मैच फीस हैं या उनका जो टोटल रिटेनर है सीज़न का वो इससे ज़्यादा है। तो हमें ये भी देखना है महंगाई क्या है। अगर आप 1-2 PSL कोई खेल भी लेता है तो पाकिस्तान में वो 5 मरले का घर नहीं ले सकता। तो हमें उस सारी चीज़ों को देखते हुए प्लेयर्स को भी अकोमोडेट करना चाहिए उस तरीके से पैसे। फिर बाकी स्टाफ है, और मैं इनकी बात को सेकंड करूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो हमने 6 प्रोविंस के नाम रखे हैं, और हमारा बेसिक आइडिया इसके पीछे ये था कि हम कम्युनिटी और शहरों की क्रिकेट लेके आएंगे कि फ़ैन बेस हो इनका। सेंट्रल पंजाब का क्या फ़ैन बेस होगा? लाहौर को होगा, कभी ना उसको सियालकोट सपोर्ट करेगा ना उसको फैसल। सेंट्रल के उतने फैंस नहीं होंगे, मैं कहता हूँ जितने आप खाली एक किसी इलाके की टीम बना दें उसका नाम रखने तो उतने होंगे। आपने साउदर्न पंजाब रख दिया, प्रोविंस की टीम है तो 8 होने चाहिए। 8 शहरों, जैसे आपने PSL बनाई है नाम, वो सिंपल होने चाहिए। 8 टीमें डोमेस्टिक में भी होनी चाहिए। इसमें एक और चीज़ देखें कि इसमें जितनी भी टीमें हैं ना, उसमें सारे टेस्ट प्लेयर्स खेलते हैं। यंगस्टर को तो मौका ही नहीं मिलता। पहले आप देखो ग्रेड 2 हुआ करता था, बैंक्स से टीमें आती थी, आपको एक कोई ना कोई लड़का नज़र आता। अब क्या होता है, सारे टेस्ट प्लेयर उसमें खेल रहे हैं, यंगस्टर नीचे आपको कोई नज़र आ रहा है PSL में कोई नया नीचे से आया हो? तो ये चीज़ें जो मिसबा ने और सिटी साहब ने कही हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। देखें दुनिया के साथ हम कंपेयर करते हैं, इंग्लैंड की छोटी सी आबादी है, ऑस्ट्रेलिया की छोटी सी आबादी है, उनकी 18 टीमें हैं, हमारी 6 टीमें कर दी हैं। मतलब ये प्लेयर्स के साथ बड़ी ज़्यादती है, यंगस्टर नहीं आएंगे अब। क्यों जी? ये जो 6 टीमों का कॉन्सेप्ट है, आई डोंट एग्री विद दिस। देखें ना, 22 करोड़ अवाम है पाकिस्तान के और आपकी 6 टीमें हैं। आप ऑस्ट्रेलिया का तो सिस्टम नहीं ना यहाँ ला सकते। 4-5 मिलियन लोग हैं, न्यूजीलैंड के देख लें, तो ये डजंट वर्क। अब ये जो हमारी PSL हो रही है, 24 बंदे हैं इंग्लैंड से, आप इमेजिन करें, और उनमें से एक आधा प्लेयर होगा जो कि वो इंग्लैंड की टीम से खेल रहा होगा। ये खेल चुके हैं और मैं समझता हूँ कि जो हमारे एक्सपेक्टेटर्स हैं पाकिस्तान वाले, ये भी देख देख के तंग आ रहे हैं। अब इतना अच्छा बड़ा ब्रांड बन गया है तो यू हैव टू डू समथिंग। अच्छा, 2 चीज़ें। एक तो अब फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन टूर अभी जिसकी आपने बात की, आप PSL खेल रहे हैं जिसमें इसमें 4-5 लड़के हैं जो कि वो की प्लेयर्स फॉर पाकिस्तान जो कि इसमें खेल रहे हैं, and then playing fast cricket and going into test cricket, do you think this is the right time? देखिए ये तो these cricket experts can explain that, but if अगर इंचार्ज होता तो मैं तो गैप थोड़ा सा देता। ये जो है ना 3 दिन 4 दिन के बाद they run straight into test matches and others, ये they are better equipped to answer this question, but I would have thought as if I had been a cricketer that you need to reorient yourself। ये बड़ी powerful game चल रही है इस वक्त, यहाँ से reorient करना। से take शान वॉज एक्चुअली एक टेस्ट क्रिकेटर जिसने अपने आप को अब T20 का क्रिकेटर बनाने की कोशिश की है। ऐसे है और भी लोग हैं ऐसे। तो अब उनको दे हैव टू स्विच बैक इनटू द टेस्ट मोड। बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है, बट दे आर बेटर इक्विप्ड, या दे हैव बीन थ्रू इट, दे नो हाउ डिफिकल्ट इट इज। बट आपका पॉइंट मुझे तो वैलिड लगता है। वो शॉट्स बता दिए, कोई पैडल शॉट है, कोई अपर कट है, लोअर कट है, वो सारी। एक क्वेश्चन जो आपसे है कि विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, do you think they are being given the right money? And also अब मैंने कई क्रिकेटर्स देखे हैं, मैं अफसोस से कहता हूँ, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई ऊबर चला रहा है, बिकॉज उनकी जॉब्स चली गई हैं फ्रॉम द बैंक्स। डोंट यू थिंक फॉर पाकिस्तान, जहाँ आप कह रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है इन कंपैरिजन टू काउंटी क्रिकेट, तो डोंट यू थिंक कि हमें ये इसको रिवाइव करना चाहिए? बिल्कुल रिवाइव करना चाहिए, और मुझे तो बड़ा अफसोस है कि जिस तरीके से ये किया गया इस्लामाबाद से बैठ के, दैट वाज नॉट द वे टू डू इट। हमने भी ये सारे इश्यूज देखे थे। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको थोड़ा सी कन्विक्शन की ज़रूरत थी। हमारे उस वक़्त अनफॉर्चुनेटली इतनी विजन नहीं थी उस वक़्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी। हमने तो कहा था कि PCB को पैसे लगाने चाहिए। अगर डिपार्टमेंट्स जो हैं दे आर स्पेंडिंग 50 करोड़ रुपीज़ या 100 करोड़ रुपीज़ ऑन प्रमोशन, अपने हर डिपार्टमेंट 5-6 करोड़ रुपया खर्च कर रही थी साल का, तो वो तो ख़त्म हो गया ना। तो अब PCB शुड स्टेप इन ना। PCB इज़ नॉट पुअर। मैं आपको ये बता दूं, इसके बाद कितना पैसा होगा आज? देखिए मुझे ये बताया, आज का तो मुझे नहीं पता, मैं आपको बता सकता हूं कि जब मैं आया था तो PCB के पास 5-6 अरब रुपया था, जो कि इन्होंने अरब रुपया या डॉलर? रुपया। रुपया, ओके। मगर बात ये थी कि उस वक़्त ये
हालत ख़राब इसलिए थी बिकॉज वी वर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन आईसीसी। जो आईसीसी से पैसे आते थे 10-11 मिलियन डॉलर्स, उसी के साथ सारा पीसीबी चलता था। डोमेस्टिक कोई रेवेन्यू सोर्स नहीं थी। पीएसएल ने आके आपको उतना पैसा दे दिया हर साल जितना आपको आईसीसी से मिलता है। तो यार अब खर्च करो ना। मैं आपको जाते जाते एक बात कह दूँ, मैं गया इसाक डार साहब के पास, उस वक्त तो फाइनेंस मिनिस्टर थे। मैंने कहा ये जो टैक्स लगाया हुआ है आपने पीसीबी के ऊपर, इसको मेहरबानी करके ख़त्म करें कि हम आपसे तो पैसे लेते नहीं हैं, हम जो कमाते हैं वो हम क्रिकेट के ऊपर खर्च करना चाहते हैं, तो आप टैक्स हमारे पे क्यों लगा रहे हैं हमारी इनकम के ऊपर। उन्होंने आगे से हंस के कहा कि ये बताएं तो आपने खर्च क्यों नहीं करते, आप बैंकों में क्यों आपने पैसे रखे हुए हैं, सूद ले रहे हैं आप। तो मैं सोचों में पड़ गया, मैंने कहा यार बात तो सही है। उन्होंने कहा देखो ये तुम्हारा पैसा नहीं है, ये प्लेयर्स का पैसा है, ये अवाम का पैसा है, ना आपका नजम सेठी ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। आप हर साल जितना पैसा आता है कमाते हो वो खर्च करो क्रिकेट के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर और प्लेयर्स के ऊपर और क्रिकेटर्स के ऊपर। और ये जो है ना बैंकों में रखना, ये कोई ज़रूरत नहीं है आपको अगर आपका स्टेबल सिस्टम है तो। बात ये अभी तक भी इशू ये है कि जी बैंक में कितना पैसा रखा हुआ है, ये पैसा खर्च करना चाहिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्रिकेटर्स के ऊपर। दैट इज़ वेयर आवर फ्यूचर लाइज। और मैंने आगे जब ये शुरू किया, अनफॉर्चुनेटली मेरा एक ही साल था एज चेयरमैन, उससे पहले तो और इश्यूज थे हमारे वहाँ, वो कुछ लोग नहीं मानते थे। तो अगर मैं रह जाता तो आई वुड हैव डन दिस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, जब मैं आया तो मुझे पता चला कि बेचारे जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, किसी को 35,000 रुपया महीना मिल रहा है, किसी को 30,000 रुपये। मैं शॉक्ड। उनके ज़माने में जो आजकल पैसे जो क्रिकेटर्स बना रहे हैं, जिसके साथ ये पोर्शेस खरीद रहे हैं और खरीदते हैं, उस ज़माने में हारून रशीद साहब के ज़माने में साइकिल पे डंडे पे बैठ के जिम खाना आते थे ये लोग, मैंने खुद देखा हुआ है। तो ये तो बड़ी गुर्बत के ज़माने थे उस वक्त। और अभी भी वो क्रिकेटर्स बेचारे जो हैं जिनमें से 100-150 रह गए हैं बेचारे, उनको कितना मिलता है, 20,000, 30,000, 40,000 रुपया पेंशन मिल रही है। ज़्यादती है। वी हैव टू लुक आफ्टर देम यार, ये कोई बात तो नहीं है। वी मस्ट स्पेंड मनी ऑन क्रिकेट एंड क्रिकेटर्स। क्यों जी पेंशन की बात है, स्किपर आपको तो मिल रही है पेंशन, आपको भी मिल रही है पेंशन? नहीं मुझे नहीं, क्यों? अभी मिल नहीं, अभी हुई नहीं, वो 60 के बाद मेरा ख्याल देती है। अच्छा ये 60 के बाद, आप तो अभी बचे ही हैं। लेकिन द क्वेश्चन मेरे को मांगना लैन कुछ। ये जो 35,000 रुपये, 35,000 रुपये में क्या होगा मुझे बताए ना आप। क्यों जी मतलब 30, 40, 35,000 ये कोई बात है की पड़ेगा? आजकल तो बिजली का बिल नहीं होगा। पीछे मैं आपको बात बताऊँ, वे बैक इन 1960 में ये अब्दुल हफीज़ कारदार साहब ने ये सिलसिला शुरू किया था। सबसे पहले नूर खान साहब ने पीआई की टीम बनाई, उसके बाद बैंकों के पास गए। तो ये जितने भी क्रिकेटर बने हैं ये कहाँ से आए हैं? ये सारे डिपार्टमेंटों से निकल के ही आए हैं ना। इसमें बेहतरी आ सकती थी, इसमें प्रोफेशनलिज्म आ सकता था। अगर आपको कोचेस रखते, मैनेजर्स रखते, डाइटिशियन रखते, फिजियोथेरेपिस्ट रखते, वो प्रोफेशनलिज्म लाते तो आपको ये आज 6 टीमें बनाने की नौबत ना वो रखे हुए थे, वो रखे हुए थे। बहुत चलिए जी, यहाँ आज से थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। सेठी साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड एनलाइटनिंग। आपने जो बताया पैसे का, मुझे तो लगता है अब हम पीसीएल उधर चलते हैं, पीसीबी मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े उधर। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। अब वो हम कहते हैं हमारे पास पैसा कोई नहीं है, उधर देखें पैसा कितना पड़ा हुआ है। लेकिन चेयरमैन 11 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।